खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी। गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा, रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और तमाम कायनात को खल्क किया। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। खुदावन खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावन खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानित बनाऊंगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद तारी की और वो सो गया। हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए तू अब से नारी कहलाएगी, क्योंकि तू मुझसे निकाली गई है। और सांप कुल दृष्टि जानवरों में सबसे चालाक था। और एक दिन वो उस औरत के पास, ए औरत, तुम्हारा आदम नजर नहीं आ रहा, क्या वो फिर खुदा से बातें करने गया है? आदम तो पानी के किनारे गया है। तुम आदम का क्यों पूछ रहे हो? कोई काम था? नहीं, मुझे आदम से कोई काम नहीं है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। वैसे एक बात कहूं? हाँ, कहो। हमेशा आदम ही खुदा के करीब रहता है। ऐ औरत, ये फल तो अकल बख्शता है, अकल। अगर तुम इसको खा लोगी तुम वो जान पाओगी जो पहले कभी नहीं जानती थी। ऐ औरत, ये फल बहुत अच्छा है। अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम उस राज को जान जाओगी। इसका एक नवाला और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। इसको खा लो, कुछ नहीं होगा। ये फल सच में अकल बख्शता है? हाँ, बहुत ज्यादा अकल बख्शता है। इस फल को खा लो, ये बहुत अच्छा है। देखने में जितना ही खुशनुमा है, अकल को तकवीयत बख्शता है। इसका एक निवाला और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। मैं मरूंगी तो नहीं? नहीं, तुम हरगिज नहीं मरोगी, बल्कि तुम वो जान पाओगी जो पहले नहीं जानती थी। अब समझा। शायद इसीलिए खुदा ने मना किया है कि तुम उसकी मालिक ना बन जाओ। अच्छाई और बुराई की पहचान करने वाले
अगर तुमने इसको खा लिया तो तुम अच्छाई और बुराई की पहचान कर पाओगी। खा लो, खा लो, कुछ नहीं होगा। खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो, खा लो। आदम, आदम, कहाँ थे तुम? मैं ढूंढ रहा था। मैं उस ट्रक के पास थी। ट्रक के पास क्या करने गई थी? आदम, देखो ये वही फल है जिसकी बाबत खुदा ने कहा था ना खाना। क्या? खा तो नहीं लिया? बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ आदम, मैंने खा लिया, लेकिन देखो मैं मरी नहीं, बल्कि मैंने ऐसा महसूस किया है जैसे आंखों के आगे से पर्दा हट गया हो। तुम जानती हो खुदा ने क्या कहा था? जिस दिन तुमने खाया तुम मर जाओगे। तुमने खुदा का हुक्म तोड़ दिया है। आदम, मुझे सुनो, मैंने कोई मौत नहीं देखी, बल्कि रोशनी देखी है। अब मैं वो जानती हूँ जो पहले नहीं जानती थी। ये फल हमें खुदा के करीब ले जाएगा, हम खुदा के मालिक हो जाएंगे। ये गुनाह है। गुनाह या आजादी? सोचो मत आदम, खा लो। हाँ आदम, खा लो, खा लो। ऐ आदम, ऐ आदम, तू कहाँ है? खुदावन, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खा लिया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि इसे ना खाना? ऐ खुदा, ये औरत जो तूने मुझे दी, इसने मुझे दिया और मैंने खाया। ऐ औरत, तूने ये क्या किया? ऐ खुदा, सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। ऐ सांप, तूने ये क्या किया? ऐ खुदा, मैंने तो इनको सच्चाई बताई थी। तू लानती ठहरा, तो जमीन पर पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक छाटेगा। और मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ऐ औरत, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और तू आदम, जमीन तेरे सबब से लानती हुई, तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। ऐ खुदा, हमें माफ कर दे, हम अंधे हो गए थे। अब तुम यहां नहीं रह सकते, ये पाक जगह है, तुम यहां नहीं रह सकते। आदम और हवा के गुनाह से इंसान खुदा से दूर हुआ, मगर खुदा का फजल उससे बढ़ा था। उसने निजात का वादा किया कि मैं औरत की नस्ल से
तेरे लिए निजात दहिंदा भेजूंगा जो अबलीस के सर को कुचलेगा और बनीनो इंसान को गुनाह से आज़ाद करेगा। वो मजूसी जिनका जिक्र मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजीली बयान में है, जो वक्त के अरबाब दानिश थे, जो हिकमत और इल्म नजूम के माहिर थे, मजूसियों को मसीह की आमद से मुतल्लिक 3.5 साल पहले पेशगोइयाँ होना शुरू हो गई थी। हलचल है, सितारों में हलचल है। मैंने अपनी याद में सितारों में ऐसी गर्दिश कभी नहीं देखी। जी हाँ जनाब, आपने ठीक कहा। आज की ये रात वाकई ही आज से पहले इतनी रोशन ना थी। ये सितारा इतना रोशन क्यों है? इल्मे नजूम। जी जनाब। आप अपने इल्म से पता करो, वो इसके बारे में क्या कहता है। जी जनाब, मैं अभी पता लगवाता हूँ। जनाब, इल्मे नजूम के मुताबिक ये सितारा किसी बड़ी पैदाइश का ऐलान करता है। बड़ी पैदाइश? जी जनाब। जनाब। जी जनाब। आप अपने इल्म से पता करो, वो इसके बारे में क्या कहता है। जनाब, लगता है ये किसी बड़े बादशाह की पैदाइश का पैगाम है। बड़ा बादशाह? किस कबीले का बादशाह? जनाब। जी जनाब। आप अपनी किताबे मुकद्दस में देखो, वो इसके बारे में क्या कहती है। जी जनाब, मैं अभी देखता हूँ किताबे मुकद्दस इस बारे में क्या कहती है। गिनती की किताब में यूं लिखा है, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा। जनाब आला, ये सितारा कोई आम सितारा नहीं, हमें इस तारे का पीछा करना चाहिए। हाँ, आप सही कहते हो। मुझे भी ये सितारा कोई आम सितारा नहीं लगता। हमें इस सितारे का पीछा जरूर करना चाहिए। जी ठीक है जनाब। और ये सफर हमें आज से ही शुरू करना चाहिए। और जनाब, इस सफर में आप हमारे साथ चलोगे। ठीक है जनाब, हमें अभी जाना चाहिए। दोनों मजूसियों ने पेशगोइयों और निशानात को मद्देनजर रखते हुए अपने सफर को शुरू किया। हम 3 बादशाह मशरिक के हैं, सजदा करने हम आए हैं। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा,
तुझको जिस पर फजल हुआ है खुदावन तेरे साथ हो। ये कैसा सलाम है? ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा। देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कॉल के मौफिक हो। उन्हीं दिनों मरियम उठी और यहूदा के शहर अपनी बहन अलिशबा के यहाँ गई। सलाम अलिशबा। मैंने जैसे ही तेरा सलाम सुना, बच्चा हमारे खुशी के पेट में उछल पड़ा। अलिशबा मेरी बहन, मैंने जैसे ही ये खुशी की खबर सुनी, मैं फौरन तेरे पास चली आई। तूने अच्छा किया बहन जो तू चली है। आ बैठ। बहन, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है अलिशबा। शुक्रिया अलिशबा। और अलिशबा, सब ठीक है? मैं ठीक, तू सुना? मैं भी बिल्कुल ठीक। बहन, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आई। हाँ अलिशबा, खाने के लिए ले आओ, बहुत लंबा सफर करके आए हैं। मेरे बहन, ये फल खा, ये तेरी सेहत के लिए अच्छा है। तुम्हारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है अलिशबा, तुम भी खाओ। बहन, तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। अलिशबा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई है। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी। उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। यूसुफ जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, यूसुफ ने उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। ये खबर मेरे लिए बहुत भारी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब कैसे हुआ। मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा भी दिन देखूंगा। शायद मरियम को छोड़ देना ही मुनासिब रहेगा। और फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ
ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये कैसा अजीब और बाबरकत ख्वाब था कि खुदा का फरिश्ता पैगाम लेकर मेरे पास आया। अब मैं वो करूंगा जो मेरा खुदा चाहता है। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। ऐ मेरे खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे रास्ता दिखाया। अब मैं तेरे फरमान पर चलूंगा, बल्कि आज ही मरियम को अपने घर ले आऊंगा। हाँ, मैं मरियम को आज ही अपने घर ले आऊंगा। दोनों मजूसी 3.5 साल बाद यहूदा के बैतलहम पहुंच गए। बहुत शानदार शहर है। हाँ, यहाँ का रस्म और रिवाज भी कितना अच्छा है। बहुत सुंदर है। तो देखा आपने यहाँ की इमारतें और गलियां कितनी दिलकश हैं। और देखो यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। जनाब, हम काफी थक चुके हैं। अब हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। हाँ, हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। जनाब, अब आप क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ क्या उस बादशाह की पैदाइश हो चुकी होगी जिसको हम देखने आए हैं। ये तो ऊपर वाला ही जाने। अगर ये सितारा हमें यहाँ तक लेके आया है तो जरूर आगे भी लेकर जाएगा। जी ठीक है, हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। याद करता हूँ कि इन लोगों ने कहाँ जाना है। देखो देखो, वो कोई शख्स आ रहा है। हाँ, शक्लों सूरत और लिबास से तो कोई बादशाह लग रहा है। आदाब जनाब। आदाब। लगता है कहीं दूर का सफर तय करके यहाँ तक आए हो। हाँ, हम काफी दूर से सफर करके यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं पूरब से आया हूँ। पूरब से? हम भी पूरब से हैं। और अब आपका कहाँ जाने का इरादा है? जहाँ वो सितारा ले जाए। वो सितारा? क्या आप भी वो सितारा देख के यहाँ पहुँचे हो? जी जनाब, मैंने भी ये सितारा पूरब में देखा है और इसका पीछा करते यहाँ तक आ गया हूँ। दोस्तों, अब हमें मिलकर हेरोदिस बादशाह के पास जाना चाहिए और दरियाफ्त करना चाहिए कि उस बच्चे की पैदाइश कहाँ होनी है। हाँ, अब हमें चलना चाहिए। हमें अभी चलना चाहिए। चलो के हुजूर करूं, बैतलहम में जो पैदा हुआ। आपने किसे मिलना है? हम 3 बादशाह मशरिक से आए हैं। हमें हेरोदिस बादशाह से मिलना है। बुलाओ।
तीन बादशाह हाजिर हो। सलाम बादशाह यहूदा। सलाम। मोहतरमो, कहाँ से आना हुआ? बादशाह सलामत, हम मशरिक से आए हैं। मशरिक से? ये मशरिक तो बहुत बड़ा है। तुम कहाँ से आए हो? बादशाह सलामत, मैं लुबनान से आया हूँ। लुबनान से? और आप जनाब कहाँ से आए हो? बादशाह सलामत, मैं फारिस से हूँ। और आप? बादशाह सलामत, मैं सल्तनत हिंद से आया हूँ। इतनी दूर का सफर करके यहाँ पहुंचे हो, कोई खास बात? बादशाह सलामत, हम एक सितारा देकर यहाँ आए हैं। सितारा? यहाँ तो कितने सितारे हैं, तुम कौन सा देख के आ गए हो? बादशाह सलामत, हम उस बच्चे को ढूंढने आए हैं जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। बच्चा यहूदियों का बादशाह? मैं हूं हेरोदीस, यहूदियों का बादशाह। ठीक है, तुम सब आरामगाह में आराम करो, फिर आपको बुलाते हैं, हम उसको ढूंढते हैं। सिपाहियों, मेहमानों को आरामगाह में ठहराया जाए और देखना तो खातर तो आदम में कमी ना हो। आपकी फरिश्ती हाजिर हो। आदाब बादशाह सलामत। आदाब। बादशाह सलामत, हमारी मुकद्दस किताब में वो जो कल मजूसी आए थे, उनको बुलाया जाए। हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाया। कैसी रात गुजरी आप? तो खातर तो आदम में कमी तो नहीं हुई? नहीं बादशाह सलामत। काशी भाई ने आपको दूध जलेबी पूछी? जी जनाब, गर्मा गर्म और रोज खाते थे। जी बादशाह सलामत। अब आप जा सकते हैं। ठीक है बादशाह। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर ने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। उस्ताद, मुझे आज बहुत ठंड लग रही है। तुम्हें तो हर वक्त ठंड ही लगती रहती है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि गर्म लिबास पहना करो। ये लो, मेरी चादर ओढ़ लो। उस्ताद, मुझे तो नींद आ रही है, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? चलो ऐसा करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो और मुंह छुपाकर सोए मत रहना। अपनी अपनी बारी जागते रहना। कल भी शेर 2 भेड़ों को खा गया था। उस्ताद, आ जाओ शेरा, ऐसे मार लो। बैठ जाओ, तुम मार डालूंगा। देखना कहीं तुम्हें ही ना शेर उठा के ले जाए। चलो ऐसा करते हैं, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वैसे भी हम काफी थक गए होंगे। और खुदा का फरिश्ता उनके पास आया और खुदा का जलाल उनके गिर्द नहायत चमका और वो डर गए। देखो कौन है? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज
दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदा की हम्द करता हुआ और ये कहता हुआ जाहिर हुआ, आदमी बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी हैं सुलह। आदमी बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी हैं सुलह। शगीर्दो, ये कैसा अजीब सा मंजर था। हाँ उस्ताद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये अजीब सा मंजर था। चलो उठो, बैतलहम को चलते हैं उस मुनज्जी को देखने जो हमारे लिए पैदा हुआ है। उस्ताद चलते हैं, चलो।
बजाएं स्क्रीन के लिए जिन्होंने ये खूबसूरत मुजस्समुल मसीह का ड्रामा आपके सामने इस कदर खूबसूरत अंदाज में पेश किया। ये बच्चे जो आपके सामने इस वक्त स्टेज पर खड़े हैं, जिनकी काविशों की बदौलत, जिनकी मेहनत की बदौलत आज का ये खूबसूरत इवेंट मुमकिन हो सका। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएं इन सब के लिए। और ऐसा पहले भी बता रहे थे कि सारे के सारे बच्चे प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन जॉब गोइंग है, और जॉब गोइंग होते हुए भी अपनी ड्यूटी पर जाकर वापस आकर रात लेट नाइट वो प्रैक्टिस करते रहे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो तारीफ जाती है वो एल्डर न्यूटन साहब की है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इन बच्चों को इकट्ठा किया, सारे के सारे इनके डायलॉग्स लिखे, उन्हें याद करवाए और वो फिर खूबसूरत और एहसन तरीके से आपके सामने पेश करने वाले ठहरे। और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ यूसुफ, मरियम और फिर यस्सु को, जो कि यहाँ पर आपके सामने फैमिली की सूरत में है और वो सचमुच फैमिली ही है। उनका यस्सु खुदावंद ने उन्हें अता किया है थोड़े दिन पहले ही, और वो भी इस एक्ट का हिस्सा है। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं कि उन्होंने बतौर फैमिली, बतौर खानदान आज आपके सामने ये एक खूबसूरत टैब्लो पेश किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहनत का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे और आप इसी तरह से कलीसिया की तरक्की के लिए, चर्च की बेटरमेंट के लिए काम करते रहे और नौजवानी के इन अयाम में खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे।